प्रस्तावना इंट्रोडक्शन। मानव जीवन एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें शरीर, मन और समाज के सभी पहलू विकसित होते रहते हैं। अभिवृद्धि हमारे शारीरिक अंगों, आकार और ताकत में बढ़ोतरी को दर्शाती है, जबकि विकास हमारे सोचने, समझने, बोलने, सीखने और भावनाओं को परिपक्व बनाने की प्रक्रिया है। ये दोनों मिलकर व्यक्ति को हर उम्र में सक्षम, समझदार और सामाजिक रूप से सशक्त बनाते हैं। जीवन की प्रत्येक अवस्था में आने वाले अनुभव और बदलाव हमें नई क्षमताएं और जिम्मेदारियां सिखाते हैं। इसलिए अभिवृद्धि और विकास केवल बढ़ने या सीखने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानव जीवन की नींव है। अर्थ मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अभिवृद्धि, ग्रोथ। अभिवृद्धि का अर्थ है शरीर का भौतिक और मात्रात्मक क्वांटिटिव विकास, जिसमें ऊंचाई, वजन, अंगों का आकार और शारीरिक शक्ति बढ़ती है। यह केवल शारीरिक होता है और इसे मापा जा सकता है। नवजात शिशु का वजन जन्म से लेकर 1 साल में लगभग दोगुना हो जाता है और अंगों का आकार बढ़कर काम करने के लिए सक्षम बनता है। यह शारीरिक क्षमता जीवन के हर कार्य जैसे चलना, दौड़ना और खेलकूद में सहायक होती है। नेक्स्ट, विकास, डेवलपमेंट। विकास का अर्थ है मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और व्यवहारिक उन्नति, जिसमें व्यक्ति नई चीज़ें सीखता है, सोचने समझने की क्षमता बढ़ाता है और अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाता है। 3 साल का बच्चा बोलना सीखकर सरल वाक्य बनाने लगता है और अपने विचार दूसरों तक स्पष्ट रूप से पहुंचा पाता है। यह प्रक्रिया उससे जीवन में सही निर्णय लेने और जिम्मेदारी निभाने और सामाजिक रूप से सफल बनाने में मदद करती है। नेक्स्ट, ग्रोथ की परिभाषा है। फ्रैंक के अनुसार अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है, जैसे लंबाई और भार में वृद्धि। सेकंड, क्रो एंड क्रो। अभिवृद्धि वह शारीरिक विकास है जो मापने योग्य हो और जीवन के विभिन्न चरणों में क्रमिक रूप से बढ़ता रहे। हरलॉक के अनुसार अभिवृद्धि केवल शरीर के आकार और अंगों की वृद्धि नहीं है, बल्कि यह शक्ति, लचीलापन और शारीरिक दक्षता को भी दर्शाती है। नेक्स्ट, विकास की परिभाषा है महबूब उल हक के द्वारा। विकास लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है तथा उनके जीवन में सुधार लाता है। यह लोगों को स्वस्थ, शिक्षित और स्वतंत्र बनाता है। नेक्स्ट, मुनरो। विकास का अर्थ है मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और व्यवहारिक उन्नति, जिसमें व्यक्ति नई चीज़ें सीखता है, सोचने समझने की क्षमता बढ़ता है और अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाता है। नेक्स्ट, जर्सील्ड। विकास वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक और सामाजिक क्षमताओं में सुधार होता है, जिससे वह जीवन के विभिन्न पहलुओं में सक्षम बनता है। अब हम लोग देखेंगे अभिवृद्धि और विकास में अंतर, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ, अभिवृद्धि, शरीर का मात्रात्मक और भौतिक परिवर्तन, मापने योग्य जैसे वजन, ऊंचाई। नेक्स्ट पॉइंट, केवल शारीरिक। नेक्स्ट पॉइंट, जन्म से किशोरावस्था तक तेजी से बढ़ता है। नेक्स्ट, अंगों और शरीर का आकार बढ़ना मुख्य। नेक्स्ट, शरीर की शक्ति और क्षमता बढ़ाने में सहायक। नेक्स्ट, जैविक और प्राकृतिक प्रक्रियाओं पर निर्भर। नेक्स्ट, बदलाव स्पष्ट और आसानी से दिखाई देता है। केवल भौतिक विकास का पैमाना, अंगों और ऊतकों की वृद्धि क्रमिक और स्थिर होती है। अब विकास, डेवलपमेंट, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक बदलाव, गुणात्मक और मापना कठिन, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सभी क्षेत्रों में, जीवन भर निरंतर और क्रमिक, सोच समझ, बोलने और सामाजिक व्यवहार में सुधार, निर्णय लेने, जिम्मेदारी और सामाजिक सफलता मदद।
शिक्षा, अनुभव और सामाजिक वातावरण से प्रभावित। बदलाव धीरे धीरे और परिपक्व होते हैं। संपूर्ण व्यक्तित्व का पैमाना व्यक्ति की क्षमता, कौशल और सामाजिक योगदान बढ़ाता है। विकास की विभिन्न अवस्थाएं। मानव जीवन में विकास लगातार चलता रहता है। यह जीवन की सभी अवस्थाओं में परिवर्तन लेकर आता है। हॉर्लॉक के अनुसार विकास के आयु के आधार पर विभिन्न चरणों में बांटा गया है। प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं व्यक्ति की परिपक्वता और सामाजिक क्षमता को प्रभावित करती है। पहला, गर्भावस्था, पेरेंटल स्टेज। गर्भावस्था जीवन की पहली अवस्था है। इस दौरान शिशु का प्रारंभिक विकास होता है और उसकी नींव तैयार होती है। माता पिता का पोषण और देखभाल इस समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रीनेटल, गर्भावस्था में ही गर्भ में 0 से 9 महीने। इसमें अंगों और मांसपेशियों का निर्माण, अनुभव और पोषण से विकास प्रभावित होता है। प्रारंभिक सोच और स्मृति का आरंभ, जन्म तक शिशु का आधार तैयार होता है। पोस्टनेटल, जन्म के बाद 0 से 1 वर्ष तक। जन्म के बाद वजन और लंबाई बढ़ती है। सीखने की प्रारंभिक क्षमता विकसित होती है। माता पिता के प्रति लगाव बनता है। भावनाएं जैसे खुशी और रोना प्रकट होती है। सेकेंड, शैशवावस्था, 0 से 2 वर्ष तक। शैशवावस्था में बच्चा तेजी से बढ़ता है और सीखता है। यह उसकी पहचान और प्रारंभिक कौशल के लिए महत्वपूर्ण अवधि है। चलना, बैठना और पकड़ने जैसी गतिविधियां सीखते हैं। चीज़ों और अनुभवों से सीखने की क्षमता बढ़ती है। माता पिता और करीबी लोगों से लगाव मजबूत होता है। खुशी, डर और रोने जैसी भावनाएं प्रकट होती है। थर्ड, बाल्यावस्था, 2 से 12 वर्ष तक। बाल्यावस्था में बच्चे सीखते हैं और सामाजिक संपर्क विकसित करते हैं। इस समय उनका व्यवहार और सोचने की तरीका बदलता है। इसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष तक। इसमें खेल, खिलौने और कल्पना के विकास, भाषा और सीखने की क्षमता बढ़ती है। मित्र बनाना और समूह में खेलों भाग लेना, भावनाओं को नियंत्रित करना और संतुलित करना सीखते हैं। मध्य बाल्यावस्था 6 से 9 वर्ष। पढ़ाई और सीखने में रुचि बढ़ती है। नियमों का पालन करना और समूह में काम करना सीखते हैं। दोस्ती और सामाजिक संपर्कों का विस्तार, आत्मनिर्भर और भावनात्मक संतुलन विकसित। थर्ड है उच्च बाल्यावस्था, 9 से 12 वर्ष तक। ज्ञान और कौशल में सुधार, सोचने और समस्या हल करने की क्षमता बढ़ती है। मित्रता और सामाजिक नेटवर्क मजबूत होता है। सहानुभूति और भावनात्मक समझ विकसित होती है। फिर नंबर 4, किशोरावस्था, 12 से 18 वर्ष तक। किशोरावस्था में शरीर, सोच और सामाजिक पहचान बदलती है। यह समय आत्मसम्मान और भविष्य की योजना बनाने का होता है। प्रारंभिक किशोरावस्था 12 से 14 वर्ष। शरीर में बदलाव और उत्सुकता बढ़ती है। सोचने और निर्णय लेने की क्षमता का आरंभ, दोस्तों और समूहों का प्रभाव बढ़ता है। आत्मसम्मान और भावनात्मक उतार चढ़ाव दिखाई देते हैं। मध्य किशोरावस्था 14 से 16 वर्ष। तेज शारीरिक और रुचियों में बदलाव, निर्णय लेने और सोचने की क्षमता बढ़ती है। समूह में पहचान और सामाजिक प्रभाव मजबूत, आदर्श और जीवन मूल्यों की समझ विकसित होती है। उच्च किशोरावस्था 16 से 18 वर्ष। परिपक्वता और जिम्मेदारी का अनुभव, करियर और भविष्य की सोच विकसित होती है। मित्रता और सामाजिक जिम्मेदारी बढ़ती है। भावनात्मक स्थिरता और आत्मनिर्णय में वृद्धि। नेक्स्ट, नंबर 5, प्रौढ़ावस्था, 18 से 60 वर्ष।
प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों और करियर में सक्रिय रहता है। यह जीवन का सबसे स्थिर और उत्पादक समय होता है। युवा अवस्था 18 से 40 वर्ष, इसी में गतिविधियों और करियर में सक्रियता, स्थायी संबंध और परिवार की जिम्मेदारी, सामाजिक और पेशेवर नेटवर्क में वृद्धि, जिम्मेदारी और जीवन उद्देश्य की समझ। मध्यम आयु 40 से 60 वर्ष, अनुभव और समझ का विस्तार, परिवार और पेशेवर जिम्मेदारियां निभाना, स्वास्थ्य और जीवन शैली पर ध्यान देना, जीवन उपलब्धियों का मूल्यांकन और संतुलन। नेक्स्ट 6, वृद्धावस्था 60 प्लस वर्ष। वृद्धावस्था में शारीरिक और मानसिक गतिविधियाँ कम होती है। यह समय अनुभव साझा करने और जीवन का मूल्यांकन करने का होता है। गति, दृष्टि और स्वास्थ्य में कमी, अनुभव से सीख और जीवन पर दृष्टिकोण, समाज में योगदान और सम्मान की इच्छा, संतुष्टि, आत्ममूल्यांकन और आध्यात्मिक जुड़ाव। जीवन के प्रत्येक चरण विकास की विशेषताएं अलग अलग होती है। प्रारंभिक अवस्था से लेकर वृद्धावस्था तक अनुभव, सामाजिक संबंध और जिम्मेदारियां व्यक्ति के व्यक्तित्व का आकार देती है। यह निरंतर प्रक्रिया जीवन में संतुलन, समझ और परिपक्वता लाती है।